हाँ जी सर। आज 24 तारीख है फरवरी महीने की। संतों में संत शिरोमणि, एक ऐसा महान व्यक्तित्व जिन्होंने पूरी मानव जाति के सोच विचार और फिलॉसफी को लेकर जो लोकोक्तियाँ, जो विचार रखे, तो सैकड़ों साल के बाद भी मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने गृहस्थ जीवन जीते जीते अपने आप को प्रभु भक्ति में इतना तालीन कर लिया कि जो दशकों तक तपस्या करने वाले व्यक्ति भी उतना बड़ा स्थान नहीं प्राप्त कर सके। संत शिरोमणि रविदास जी एक ऐसे वर्ग से और उस कालखंड में हुए जहाँ छुआछात का, जाति पाति का बहुत बड़ा समाज के अंदर जंजाल था, परंतु उनका भक्ति में इतना बड़ा स्थान था कि मीराबाई उनके शिष्य हो गई। तो उस समय की असमानता, गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी को उन्होंने किन शब्दों में बखान किया जो आज सैकड़ों साल के बाद भी उसकी चर्चा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़न सम बसे, रविदास जी रहे प्रसन्न। मतलब कितने एक एक शब्द के अंदर कितना बड़ा बड़ा सार है, क्योंकि असमानता बहुत ज्यादा थी, छोट बड़ाई, गरीबी, गुर्बत बहुत थी। हो सकता है कि उस कालखंड के अंदर भूखमरी भी हो। उन्होंने कहा कि सभी को अन्न मिले, भोजन की व्यवस्था सभी के लिए हो। ऐसे विचार, ऐसी सोच संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने उस कालखंड में की। और कहते हैं कि अपने स्थान पर बैठे बैठे ही कटौती के अंदर माँ गंगा ने उनको दर्शन दिए। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े उच्च कोटि के अध्यापन करने वाले लोग भी उस समय आश्चर्यचकित रह गए। तो ऐसे संत के आज जन्म दिवस के इस पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश की ओर से, हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी की ओर से सर्व समाज को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आने वाला समय हम सब के लिए मंगलमय हो, उन्नति में हो, तरक्की में हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो उसमें अम्बाला जो ज़िला है हमारा, जो अम्बाला की जो सीट है वो सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप किसको देखते हो यहाँ पे सीट को लेकर, कौन सा जो कैंडिडेट है जो? मैं आगामी चुनाव को लेकर आपके माध्यम से लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि देश के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने हर वर्ग की उन्नति और तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट और बड़े काम किए हैं, आज आतंकवाद का पूरी तरह देश से सफाया करने में हम सफल रहे। धारा 370 एक बहुत बड़ी चुनौती देश के लिए थी, उसको समाप्त किया। और सैकड़ों साल की हमारी इच्छा थी कि प्रभु राम का मंदिर बने। उसके बाद G20, प्रत्येक घर के अंदर उज्ज्वला गैस का कनेक्शन, प्रत्येक घर के अंदर शुद्ध जल, रसोई तक पहुंचाने का काम किया। 85 करोड़ लोगों को पिछले 3.5 साल से, कोरोना काल के टाइम से, भोजन की व्यवस्था, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वो देश के अंदर ही नहीं, दुनिया के अंदर एक पहचान बना चुके हैं देश भारत की। तो ऐसा मजबूत नेतृत्व जिसको केवल एशिया के लोग नहीं, पूरे पश्चिम देशों के लोग भी नेतृत्व को स्वीकारने लगे हैं। आज देश का जो गरिमामय पूरी दुनिया के अंदर एक व्याख्यान दुनिया कर रही है, उससे देश का जनमानस भी मोदी जी से प्रभावित है, मोदी जी की नीतियों से प्रभावित है। हरियाणा प्रदेश के अंदर बिना पर्ची, बिना खर्ची, असमान जो विकास था प्रदेश के अंदर, सबसे ज्यादा मुक्त वो क्या आप नारायणगढ़ के लोग रहे हैं। कांग्रेस के राज के अंदर केवल रोहतक किलोई से बाहर लोग निकलते नहीं थे। बंसीलाल जी के टाइम में तो शाम से बाहर, बुहानी से बाहर लोग निकलते नहीं थे। किन्हीं और की सरकार आती तो सरसा से बाहर वो लोग नहीं निकलते थे। किन्हीं और की सरकार आती थी तो आदमपुरी हिसार से बाहर नहीं निकलते थे। आज 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास, एक जैसा विकास करने का यदि किसी ने काम किया है तो वो मनोहर लाल जी ने किया है। तो इन सभी नीतियों को, सभी योजनाओं को यदि विस्तार से बोलूंगा टाइम लग जाएगा। जो आज
पूरे प्रदेश की जनता के अंदर क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद और परिवारवाद से ऊपर उठकर हमारी सरकार काम कर रही है। तो 2024 के चुनाव के अंदर अवश्य ही लोग 10 की 10 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। रही बात अम्बाड़ा लोकसभा की, यहाँ भी कमल का फूल चुनाव लड़ेगा। व्यक्ति का चेहरा किसी का भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे देश के अंदर आज मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है और यहाँ पर भी हम पहले से ज़्यादा मार्जिन से इस बार चुनाव में ज़्यादा मतदान लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। बेदी जी, जो अभी जो मुद्दा चल रहा है किसान आंदोलनों को लेकर काफ़ी अभी हल्ला गुल्ला चल रहा है, तो इसको देखकर क्या आगे जैसे इसका असर जो है विधानसभा में या लोकसभा के इलेक्शन जो वो सर पे हैं अभी, सरकार को क्या इसका असर पड़ेगा? देखिए, किसान का आपके शब्द हो सकते हैं हल्ला गुल्ला बड़ा विषय नहीं है ये। वो अपनी मांग मान रहे हैं और सरकार के अंदर की लगातार प्रयास करके 4-4 दौर की बातचीत हमारी सरकार ने, केंद्र के मंत्री चंडीगढ़ आकर बैठ के उनसे बातें की हैं और 13 में से लगभग 8-9 मांगों पे तो सहमति बन भी गई थी। परंतु कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति है जो सारे काम को कहीं ना कहीं सिरे नहीं चढ़ने दे रही। परंतु अभी फिर भी केंद्र की सरकार और हमारे देश का नेतृत्व उसको शांति बनाने में किसान अपने परिवार के लोग, अपने भाई में, वो कोई दूसरे थोड़ी है, वो भी तो इस देश के नागरिक हैं। तो सर, इसमें अभी जो सरकार की तरफ से जो नेट इसमें बंद किया गया है, जो कि लोगों के फ़ोनों पे नेट बंद है, इसमें कहीं ना कहीं आमजन जो है वो परेशान है। अब बच्चों की पढ़ाई का समय है, ऑनलाइन पढ़ाई है बच्चों की, अभी सर पे पेपर आ रहे हैं, CBSE के चल भी रहे हैं। मैं आपकी सारी बात से सहमत तो हूँ, मैंने एक भी बात में आपकी डिनाई नहीं किया। मैं हर चीज में जो समस्याएं आम जनमानस को हो रही हैं उसके लिए प्रयासरत तो है केंद्र की सरकार कि किसी प्रकार से पैचअप हो जाए और शांति बन जाए और उनकी जो जरूरत की बातें वो भी पूरी हो जाए और दोबारा से देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शांति का माहौल बने। प्रयासरत है और उसको जल्दी ही सुलझा लेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। तो अभी आगामी जो चुनाव है उसके लिए भाजपा पूरी कमर कस चुकी है अपने आने वाले चुनाव। हाँ, देखिए, पूरे देश के अंदर हमने 543 लोकसभा क्षेत्रों के अंदर हमने अपने चुनावी कार्यालय खोल दिए और हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 के 10 लोकसभा के हमारे लोकसभा स्तर के कार्यकाल हमने खोल दिया है और 29 तारीख को हम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर देंगे और उसके बाद चुनाव समिति की हमारी घोषणा हो चुकी है, क्लस्टर की हमारी घोषणा हो चुकी है। क्लस्टर के बाद चुनाव प्रबंधन समिति की लोकसभा स्तर पर हमारी तैयारियां वो घोषित हो चुकी हैं और अभी विधानसभा स्तर के लिए 2 दिन के अंदर आगामी दिनों में अंदर अपनी जो हमारी मैनेजमेंट टीम है, जो कोर ग्रुप है हमारा लोकसभा क्षेत्र पे भी विधानसभा क्षेत्र पे, वो सारा 29 तारीख से पहले हम इसको क्लियर कर देंगे और संभवतः 2 मार्च तक, मुझे तो लगता है कि शायद फरवरी में हो जाए। मैं अभी इस तरह की मेरी जानकारी जो क्षण की आ रही है कि 5 मार्च तक लगभग 300 लोकसभा सीटों की केंद्र की हमारी बीजेपी की टीम घोषणा कर भी सकती है और शीघ्र ही हम चुनाव में जा रहे हैं, पूरी तरह तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की टीम तो 24 घंटे चुनाव के लिए भी तैयार रहती है, देश सेवा के लिए भी तैयार रहती है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है जो कल सरकार ने जो बजट पेश किया है, जो किसानों के ऊपर जो किसानों ने लोन वगैरह लिया हुआ था उसके ऊपर जो ब्याज था वो ब्याज माफ़ किया है सरकार ने, वो मात्र एक जुमलेबाजी है। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। अब विपक्ष है कहाँ, मुझे तो ये नहीं पता लगता कौन से विपक्ष की बात कर रहे हो आप। वो एक तो अकेला घूम रहा है, कांग्रेस का यही नहीं पता कि वो कितने ग्रुपों में घूम रहे हैं। कैप्टन अजय यादव अलग बोल रहे हैं, शैलजा जी अलग बोल रही हैं, रणदीप जी अलग बोल रहे हैं, किरण चौधरी अलग बोल रही है, हुड्डा जी अलग बोल रहे हैं। अब मुझे तो लगता है यहाँ के आपके जो विधायक हैं वो भी पता नहीं कौन सी ट्यून में बोल रहे होंगे। तो स्थिति तो कोई है नहीं हरियाणा प्रदेश के अंदर, पिछले 10 साल से हमें तो कहीं विपक्ष नजर नहीं आया। और जिस प्रकार से आज बम्पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं, चाहे आपका आज हमारे कई नेता बहुत बड़े बड़े वो आज बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आज पूर्व DGP बलजीत सिंह संधू जी भी, हमारे राजेंद्र राठी जी संत हैं, वो भी आज कैथल में ज्वाइनिंग करें। बहुत बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग आज भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। और जिस प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है वो आप लोगों से छुपी हुई नहीं है। और आज मेरे को कन्फर्म तो नहीं है, मुझे अभी किसी पत्रकार महोदय का ही फोन आया था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता हो गया और शायद कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट आम आदमी पार्टी की हिस्से में। कन्फर्म नहीं है, मुझे अथेंटिक जानकारी तो नहीं, मुझे नेट बंद था। परंतु अब जिस प्रकार से कहते हैं पंजाब में तो किले लड़ेंगे, पंजाब में तो किले लड़ेंगे कांग्रेस और आम आदमी, हरियाणा में गठबंधन करेंगे, दिल्ली में जाके फिर अकेले लड़ेंगे।
यूपी में जाके गठबंधन करेंगे। अब कौन सा विपक्ष है, किसकी बात कर रहे हो, कहीं नजर तो आ नहीं रहा आपको, कहीं नजर आता होगा जो मुझे पता नहीं। विधानसभा चुनाव के अंदर क्या बीजेपी और जेजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी या जो विधानसभा, ये देखो सारा मामला है केंद्र का, उसका फैसला अपन नारायणगढ़ में बैठ के नहीं कर सकते, वो केंद्रीय नेतृत्व ने निर्णय करना है। जो निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा अपन कार्यकर्ता के नाते उसको स्वीकार करेंगे, और हरियाणा की जनता भी उसको स्वीकार कर लेगी, जहां तक मेरी जानकारी है। और अभी तक तो संभावना यही है कि हम इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे।